वेलकम बैक एवरीवन। और भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। भाई साहब आज का एपिसोड सीरियसली अगर तुमने आज का एपिसोड नहीं देखा है ना तो भाई क्या क्या कहूँ मैं तुम्हारे बारे में। पहले जाओ आज का एपिसोड देखो, क्योंकि आज के एपिसोड में ऐसी खतरनाक चीजें हुई है ना, इतनी इंटेंस सिचुएशन, इतना खतरनाक एक्शन, ऐसे ऐसे मोमेंट्स जिसे देख के तुम सर पकड़ लोगे अपना। और इतना ही नहीं, अपने को मिकासा भी एक्शन में देखने को मिली। और क्या चाहिए अब जिंदगी में तुम्हें। और अब मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होगा अब। लेकिन एपिसोड की बात तो चलती रहेगी, अपने को वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करना है कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो चलो अब टाइम वेस्ट मैंने तुम्हारा काफी कर ही दिया है, करते हैं एक्सप्लेनेशन शुरू। अब एपिसोड की शुरुआत में अपन देखते हैं अपना बीस्ट टाइटन जमीन के ऊपर गिरा हुआ है और एरिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एरिन को रोकने कौन आता है? जॉ टाइटन। मतलब भाई इस बंदे को कितनी मार खानी है। और वैसे भी तुमने यहाँ पे सही गेस किया होगा, एरिन यहाँ पे फिर से पिटाई कर देता है जॉ टाइटन की और उसे ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन कार्ड टाइटन यहाँ पे एक बुलेट शूट करती है एरिन के ऊपर, जिसकी वजह से एरिन थोड़ा डाउन हो जाता है। और आर्मिन ये सब चीजें दूर से देख रहा है, लेकिन तभी उसके ऊपर मार्लियन के सोल्जर्स फायर करते। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, मिकासा यहाँ पे आर्मिन को बचा लेती है। वेल तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मिकासा से? मिकासा है ही ओपी। अब यहाँ पे आगे ये होता है कि राइनर ने एरिन को पकड़ा हुआ है और राइनर यहाँ पे ट्राई करता है जॉ टाइटन को उठाने का और उसे टच करता है। और टच करने की वजह से जो पोर्को था, मतलब जॉ टाइटन, उसकी मेमोरीज राइनर देख लेता है। यहाँ पे ऑन दी अदर साइड ज़ीक येगर को भी होश आ जाता है और अब यहाँ पे ज़ीक ये डिसाइड करता है कि वो चिल्लाएगा और जितने लोगों ने उसका स्पाइनल फ्लूइड पिया था वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है। लेकिन तभी उसके सामने फैल्को और उसका बड़ा भाई आ जाता है। अब यहाँ पे फैल्को का बड़ा भाई ये कहता है, देखो फैल्को ने यहाँ पे तुम्हारा स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है, अगर तुमने चिल्लाया तो ये बेचारा बच्चा भी टाइटन बन जाएगा, तो प्लीज इसे तुम्हारी रेंज से बाहर जाने दो, फिर तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्ला देना। लेकिन यहाँ पे ज़ीक ये डिसाइड करता है कि वो अभी के अभी चिल्लाएगा और वो करता भी ऐसा ही है। ज़ीक यहाँ पे चिल्लाता है और सारे के सारे लोग जिन्होंने उसका स्पाइनल फ्लूइड पिया था वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते। तुम खुद ये देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई कितने सारे लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुके। इवन कमांडर पिक्सिस भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अपना फैल्को भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे ज़ीक फैल्को को ऑर्डर देते हैं कि जा तू राइनर को जाके मार। मतलब अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि राइनर को एरिन के साथ भी डील करना है और फैल्को के साथ भी डील करना है। लेकिन इसके बाद जो कार्ड टाइटन है वो बीस्ट टाइटन के गले के ऊपर एक बुलेट शूट करती है और इसके बाद अब वो एरिन के ऊपर टारगेट करते हैं। लेकिन तभी पीछे से कौन आता है? आर्मिन और मिकासा। आर्मिन यहाँ पे थंडर स्पीयर से अटैक करता है कार्ड टाइटन के ऊपर और मिकासा यहाँ पे सारे मार्लियन सोल्जर्स को मार देती है। सच में यार मिकासा कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे राइनर बीस्ट टाइटन का स्केलेटन देखता है और उसे ऐसा लगता है कि ज़ीक अब मर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिन अब फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए ज़ीक और एरिन को कांटेक्ट में आना जरूरी है। लेकिन अब ज़ीक जिंदा ही नहीं बचा तो वो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज कैसे करेगा? तो अब यहाँ पे राइनर डिसाइड करता है कि मिशन तो वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैं खुद को सैक्रिफाइस करूंगा और फैल्को को आर्मर टाइटन बना दूंगा। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, पीछे से पोर्को आता है और जो फैल्को का टाइटन है वो पोर्को को जिंदा खा लेता है। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि पोर्को ने ऐसा क्यों किया, तो देखो पोर्को जॉ टाइटन था और अब फैल्को ने उसे खा लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉ टाइटन की जो पावर्स है वो अब वो फैल्को के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो बेसिकली पोर्को ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और अब फैल्को बनेगा नया जॉ टाइटन। और अब ये सीन देख के राइनर को बहुत गुस्सा आ चुका है और अब वो एरिन को एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन अब यहाँ पे एरिन अपना 69 IQ का यूज करता है और अपनी बॉडी को क्रिस्टलाइज कर देता है और अब वो पीछे से निकल के भागना शुरू करता है। और राइनर को ये बात पता चलती है कि वो जो स्केलेटन था बीस्ट टाइटन का वो तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। एक्चुअली में ज़ीक येगर अभी भी जिंदा है और सच में वो जो सीन था एरिन ऐसे भाग रहा है, ज़ीक कह रहा है कम टू मी एरिन, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है वो तो भाई अलग ही लेवल की थी। तो वो सीन देख के तो मेरे को ऐसे गूज़बम्स आ गए थे। लेकिन अब यहाँ पे आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसे सुन के तुम्हें काफी बड़ा सरप्राइज लगने वाला है। देखो एरिन ऐसे भाग रहा है और तभी गैबी जो है वो कैनन की हेल्प से एरिन के ऊपर शूट करती है, जिसकी वजह से एरिन की गर्दन सीधा कट जाती है और ज़ीक के हाथ में गिर जाती है सीधा।
सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसे अपन 1000 बार देख चुके, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एरिन और ज़ीक एक अलग डायमेंशन में आ चुके हैं। हाँ, ये वही डायमेंशन है जहाँ पे ज़ीक को ymir मिली थी। अब यहाँ पे ज़ीक चेन से बंधा हुआ है और यहाँ पे एरिन ये कहता है कि ये क्या है, हम कौन सी जगह पे आए हैं ये। जिसकी रिप्लाई में ज़ीक यहाँ पे ये कहता है जिनके पास रॉयल ब्लड है और जिन्होंने फाउंडर को इनहेरिट किया है वो इस लोकेशन पे आते हैं ताकि वो फाउंडर की पावर का यूज कर पाए। तभी एरिन को एक लड़की दिखती है और हाँ, ये वही लड़की है जिसका नाम है ymir फ्रिट्ज। ज़ीक भी यहाँ पे यही कहता है टेंशन मत लो, ये फाउंडर ymir है। और अब अपन यहाँ पे अपने प्लान को कंटिन्यू करेंगे। देखो मेरे हाथ चेन से बंधे हुए। तो एरिन तुम्हें फाउंडर के पास जाना होगा और उसे ये ऑर्डर देना होगा कि एल्डियंस की बायोलॉजी में ऐसा चेंज करो कि उन्हें फ्यूचर में कभी बच्चे ना हो। अब यहाँ पे एरिन ये कहता है कि मैं तुम्हारा ये बकवास प्लान फॉलो नहीं करने वाला। अब मतलब यहाँ पे एरिन ने ज़ीक को धोखा दे दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? तो देखो इसका काफी सिंपल सा आंसर है कि एरिन खुद एक एल्डियन है। ज़ीक के प्लान के हिसाब से एल्डियन की बायोलॉजी में ऐसा चेंज करना था कि जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में कभी बच्चे ना हो, लेकिन एरिन अपने एल्डियन लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगा? तो अरमिन ने जो गेस किया था वो एक्चुअली में सही था और एरिन ये बात खुद कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे प्लान के अगेंस्ट था, लेकिन मैंने यहाँ पे नाटक किया ताकि मैं इस जगह पे आ पाऊँ और फाउंडर की पावर को यूज कर पाऊँ। इसके बाद एरिन फाउंडर ymir के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपनी पावर दो, लेकिन यहाँ पे ymir एरिन को इग्नोर करती है और ज़ीक के सामने जाके बैठ जाती है। इसके बाद ज़ीक कहता है अच्छा ये है तुम्हारा प्लान। देखो ये जो फाउंडर ymir है इसके पास अपनी खुद की कोई ओन विल नहीं है और जिनके पास रॉयल ब्लड है उनका ऑर्डर ये फॉलो करती है। और अभी रॉयल ब्लड किसके पास है? ज़ीक येगर के पास है, तो उसका ऑर्डर फॉलो करेगी ymir। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीक ने एरिन का यूज किया है ताकि वो फाउंडर की पावर का यूज कर पाए। इसके बाद ज़ीक येगर जो है वो एरिन को चेन से बांध देता है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। तो ओवरऑल आज का एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मतलब आज के एपिसोड में काफी खतरनाक ट्विस्ट भी थे, सरप्राइजिंग मोमेंट भी थे, एक्शन भी था और भाई म्यूजिक भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार देना और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, अपनी फाउंडिंग पावर का यूज करो। तो चलो मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।